तो ये हम लोग आ गए थे रिवरलैंड के ऑफिस में और यहाँ पे हमने अपनी फॉर्मेलिटीज़ कर ली। वो हमने उनको पे वगैरह सब कुछ कर दिया। वो बस पर्ची दे रहे हैं, फिर बाहर ऑटो वेट कर रहे हैं। ये पर्ची लेकर जाएंगे, भी हमारे साथ जाएंगे, उस ऑटो वाले को रास्ता बता देंगे और फिर हम पहुँचेंगे अपने हाउस बोट में। तो चलिए हम लोग वापस से ऑटो में आ चुके हैं और बढ़ रहे हैं अपनी बोट की ओर। तो भैया ने जो मतलब रिवरलैंड वाला जो होस्ट था उसने भैया से बात करा दी, उसने रास्ता समझा दिया मलयालम में, मुझे तो कुछ समझ आया नहीं। और अभी भैया 200 रुपये और मांग रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के। मैं कहा ठीक है यार, कोई टेंशन वेंशन नहीं, ले चलो आप। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं बैक वाटर्स के जो एंट्री है वहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे आप ऑलरेडी हाउस बोट्स खड़ी हैं, घर भी है। एक्साइटेड हो? बढ़िया है, एक्साइटमेंट तो पूरी पर है। तो ये है हम लोगों की बोट। ये नहीं, जो ये नहीं है, अच्छा पीछे है। ठीक है, ये सिर्फ क्रॉसिंग है, ये ब्रिज है, बोट उधर और पीछे है। तो ये है हम लोगों की जो बोट है और ये भी लगभग सिमिलर ही है। भैया जी हमको ले जा रहे हैं रूम दिखाने के लिए। ये है हम लोग का रूम और ये है वॉशरूम जो कि बहुत ही बेहतरीन है, साफ़ सुथरा है। सर अब हम जाए चलने वाले हैं। अच्छा, रात को एसी मिलेगा। ठीक है, ओके सर। बाहर बैठेंगे। हाँ जी सर, यहाँ पे 3 के लिए वो था ना, और तीसरे के लिए भी बेड देगा, बेड रहेगा। रात को हाँ, सोने टाइम मिलेगा। ठीक है सर। एक बार टूर दे दीजिए बोट का, एक बार टूर। बोट में क्या क्या है वीडियो के लिए? किचन ऊपर आफ्टर, ये है किचन है जहाँ पे हम लोग का खाना प्रिपेयर होगा। और ये डाइनिंग टेबल है, फ्रिज वगैरह सब कुछ है। ये तो हॉल है मेन, और ये कैप्टन साहब बैठेंगे। और इसके बाद ये है डेक, अपर डेक। यहाँ पे आराम से आप लोग बैठ के व्यू एंजॉय कर सकते हैं। इट्स वंडरफुल मैन, इट्स वंडरफुल। मुझे यहाँ आने से पहले ना जो सबसे ज़्यादा डर था वो यही था कि कहीं हमारा कट ना जाए, क्योंकि इस पूरे लाइन में ना टूर एंड ट्रैवल में ऐसा होता है, आपसे पैसे चार्ज कर लिए जाते हैं बट आपको जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो दी नहीं जाती। तो कम से कम ये जो बोट मुझे दिखाई गई वो सेम टू सेम बोट दी गई है, मतलब कुछ भी अंतर नहीं है, सेम बोट है, सेम सब कुछ सेम है। अब बाकी सर्विसेज पे सब डिपेंड करता है कि कैसे रहने वाला है। उसके बाद एक बार हम जब कल उतरेंगे ना, जब तो उतर नहीं जाते तब तो हम कुछ नहीं कह सकते, एक बार उतरेंगे तब मैं आपको ज़्यादा बेटर रिव्यू दे सकता हूँ इस बोट का। बोट स्टार्ट हो चुकी है और रास्ता भी खोल दिया गया है। अब बस इसको धीरे धीरे पानी में लाया जा रहा है, किनारे से हटाया जा रहा है। किनारे से हट गई है बोट, एंकर भी खींच लिया गया, मतलब रस्सा खींचा गया, एंकर से तो नहीं लगी हुई थी। अब ये चलने को रेडी है। 12 बजे का चेक इन टाइम था, हम 12:19 पे पहुँचे हैं, इसलिए तुरंत ही इन्होंने चला दिया है। बाकी और बोट्स भी हम देखेंगे, ऑलरेडी लाइक क्रूज़ कर रही हैं। कैप्टन साहब बैठ रहे हैं सीट पे अपनी। ये दिया सलामी दूसरे बोट वाले को, गियर डाला और बस
ये आ गई है हमारी वेलकम ड्रिंक जो कि लेमन जूस है, लेमन स्क्वाश टाइप है। हाँ, बस इसी की ज़रूरत थी। ये आप सामने देखेंगे फैमिली रेस्टोरेंट है। ये इस टाइप से बनाया गया है कि बोट वहाँ पे लाकर रोक दीजिए, आप पार्क कर दीजिए और जाके मस्त आप लोग खाइए। असली मज़ा तो यहाँ से है बैठ के। पापा बैठिए, इस पे बैठिए, बैठिए बैठ जाइए, बैठिए। ठीक से क्या? यहाँ से तो अलग ही व्यू है। अब ये देखिए, ये आप एक जो बोट देख रहे हो सामने, इस पे ना कहीं से घास लाई जा रही है। तो ये जो बैक वाटर्स है ना, इसको मतलब और पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, सिर्फ हाउस बोट के लिए नहीं है। यहाँ पे बोट्स जो ऐसे जो छोटी छोटी बोट्स है ना, जैसे कार होती है, उसी की तरह से यहाँ पे भी यूज़ की जाती है। लोग अपने पर्सनल काम के लिए भी बोट यूज़ करते हैं। सबके पास यहाँ पे, हर घर वाले के पास, हर लगभग यहाँ जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी ओनर्स हैं, सबके पास खुद की बोट है। यहाँ पे बोट्स जो हैं वो स्कूल बस की तरह भी यूज़ होती हैं। तो आगे कहीं स्कूल होगा तो इसी से जाके, मतलब ये प्रॉपर एक वाटर वे है। तो ये हम लोग एंटर कर चुके हैं जो मेन बैक वाटर है उसमें। तो यही समुद्र के पैरेलल में चलती है। बाकी अभी तक हम जिसमें क्रूज़ कर रहे थे वो कैनाल्स बनाए गए थे, मतलब वो मैन मेड थे। और जिस बस की मैं बात कर रहा था ना कि इस वाटर बॉडी को और भी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वैसे ही एक ये बस है। आप देखेंगे ये नॉर्मल फेरी टाइप्स है, ठीक है। उसमें कंडक्टर वगैरह, ड्राइवर वगैरह सब बैठे हुए हैं, आपको दिख जाएंगे। तो ये किसी स्टैंड से किसी स्टैंड तक जा रही होगी, इसका भी अपना होगा। अभी हम जब यहाँ से उतरेंगे ना, इसके बारे में पता करेंगे। अगर मतलब डुएबल होगा तो इसको भी एक्सपीरियंस करेंगे, इसको भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ठीक है। मैं जो आपको बताया था वो ये था कि ये जो है मेन बैक वाटर है। अभी हम थोड़ा सा घूम गए तो मैं दूसरे डायरेक्शन में जाता हूँ। हाँ, ये बैक वाटर है और मेन जो सी है वो उस साइड है, ठीक है। पैरेलल में दोनों चलेंगे। ये बैक वाटर सीधा सीधा जाएगा और जो सी है, जो ओशन है, वो उधर सीधा जाएगा। बीच में लैंड रहेगा और कहीं आगे जाके, मतलब कुछ किलोमीटर्स के बाद या जितने भी किलोमीटर का ये बैक वाटर होगा, उसके बाद कहीं पे ऐसी पतली सी जगह होगी, वहाँ से ये समुद्र से जुड़ेगा, जैसे नदियाँ जुड़ती हैं, एकदम उसी वे में। ये बनते कैसे हैं ये आपको शायद पता हो, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। कभी बहुत पहले, कभी समय में समुद्र यहाँ तक रहा होगा या समुद्र से वहीं रहा होगा, वहाँ से कभी सुनामी आई होगी, कुछ आया होगा और ये सारा पानी यहाँ तक पहुँचा होगा। फिर जहाँ ज़मीन नीची थी वहाँ पे पानी रुक गया, बीच में लैंड रह गया, समुद्र पीछे चला गया, वहाँ समुद्र रह गया, यहाँ बैक वाटर रह गया और बीच में लैंड रह गया। अब ये जो चीज़ है ना, ये हर जगह नहीं होती है। ये कभी कभार, बहुत सदियों में कभी एक बार होती है, तब ऐसी चीज़ें बनती है। तभी ये अलापुज़ा को इस चीज़ से ब्लेस्ड है। और पूरे वर्ल्ड में अलापुज़ा अपने बैक वाटर और अपने हाउस बोट्स के लिए इसी वजह से फेमस है। जब हम लोग चले थे तो हमारे कैप्टन साहब ने हमें बताया था कि लगभग 1:30 बजे के आसपास लंच होगा। तो अभी 1:23 हो रहे हैं। अब 1:30 बजे ये बोट कहीं साइड पे ऐसे लगा दी जाएगी, जैसे वो बोट लगी हुई है, वो हॉरिजॉन्टल लगी हुई है। ये भी अपना यहीं पे कहीं पे लगाएगा और फिर हम लोग को लंच कराएगा। 1 घंटे का ब्रेक होगा, 1 घंटे तक बोट खड़ी रहेगी, उतने में हम लोग लंच वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर से बोट चलेगी और फिर हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो ये लग गया हम लोग का आके लंच, जिसमें है रोटी, सांभर, पत्ता गोभी की सब्ज़ी, चावल और कढ़ी है, ये भी कुछ है, और पाइनएप्पल सैलेड में, और ये पापड़, पिकल।
और इधर रख दिया उन्होंने। तो चलिए हाथ धो लेते हैं, एकदम फैंसी लुकिंग। क्या बोलते हैं इसको, वॉश बेसिन में टॉवल भी है। लेट्स गो एंड ईट। लंच तो हो गया और बहुत ही प्यारा खाना था। पूरा नॉर्थ इंडियन खाना था, तो मज़ा आ गया। सांभर थी, और सांभर यहाँ वाले स्टाइल की नहीं थी, इनकी सांभर बहुत अच्छी थी। इट वॉज थिक, इट वॉज फुल ऑफ वेजिटेबल्स, तो मज़ा आया। और काफ़ी ज़्यादा खा लिया यार, अब तो ना बहुत तेज़ नींद आ रही है। तो इन्होंके कहा कि 2:30 बजे चलेगी। अभी 2 बज रहे हैं, आधे घंटे बाद ये लोग भी खा लेंगे, फिर आधे घंटे बाद इसको वापस से ये लोग क्रूज़ करेंगे। तब तक के लिए यहीं पे पार्किंग में खेत के साइड पे खड़ी है। और मतलब आधा घंटा मैं बस आराम करने के लिए, क्योंकि यार इसका कोई मतलब है नहीं कि आप सो रहे हो और बोट क्रूज़ कर रही हो, तो क्या ही मतलब है। तो हम लोग आ चुके हैं बाहर, और इसका नाम है दस टूर तेक्काक्युम थालाकाल, कुछ लिखा है। तो ये हमारी बोट, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। ये जो बोट है ये एक प्रीमियम बोट है। अब यहाँ पे ना 3 टाइप की बोट्स होती हैं। एक होता है डिलक्स, एक होती है प्रीमियम, और एक होती है आपकी लग्जरी। अब जो डिलक्स बोट होता है, तो ये बोट प्रीमियम क्वालिटी की है, मतलब प्रीमियम टाइप की है, लेकिन जो इसका रनिंग है वो डिलक्स वाला ही है। डिलक्स में क्या होता है कि एसी रात में ही चलता है, सिर्फ 9 बजे से लेकर 6 बजे तक। प्रीमियम में क्या होता है, प्रीमियम में ऐसे शीशे लगे होते हैं, डिलक्स में शीशे वगैरह नहीं रहेंगे। प्रीमियम में क्या होगा, ये शीशे वगैरह रहेंगे, जैसे ये शीशा आप देख पा रहे होंगे, ये सब रहेगा। और इसमें एसी की सुविधा होती है। जब भी बोट चलेगी पूरा, तब तक एसी आपका चलता रहेगा। तो ये सब बंद हो जाएगा और ये हॉल में एसी चालू हो जाएगा। तो क्या होता है कि ये 5 बजे जाके ना खड़ी हो जाती है। उसके बाद ये क्रूज़ नहीं कर सकती, अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ने मना किया, क्योंकि मछुआरे अपना जाल वगैरह का जो काम कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा है, तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। तो एक बार जब ये चीज़ जाके खड़े हो जाती है, तो एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से मच्छर वगैरह आते हैं, तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं एसी के लिए। तो जब मुझे ये बात पता चली, तो मुझे ऐसा नहीं लगा ज़रूरत है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यार ऑप्शन रखा जाए। तो मैंने प्रीमियम बोट बुक कर ली है, लेकिन इसका एसी मैंने कहा है कि सिर्फ रात के 9 से 6 चलेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं एसी अभी से मतलब पूरे उस टाइम चलवाऊँ, तो मुझे सिर्फ 3000 रुपीज़ और देने पड़ेंगे, और ये फुल एसी हो जाएगी, और 5 बजे से ही इसका एसी चालू हो जाएगा, तो मतलब ठीक रहेगा। तो ये थी इसकी कहानी। लग्ज़री में कुछ होता होगा, लग्ज़री का मैंने नहीं जाना, और वो मेरे औकात से बाहर था। तो आप लोग सब्सक्राइब करते हैं नहीं, वीडियो देखते हैं नहीं, तो पैसा तो अब दूर दूर तक कोई चांस है ही नहीं, तो लग्ज़री तो अभी नहीं आएगा भैया। चलिए प्राइसिंग की बात कर लेते हैं इस बोट की। ये मुझे पड़ी है 12,500 की, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने लास्ट मिनट में ये बोट बुक कराई थी। उससे 14,000 बोला था, बट मैंने फिर से बार्गेन वगैरह करा के इसको 12,500 का किया था। और ये 14,000 डीलक्स का ले था, जो मुझे चाहिए, मतलब 9 से 6 वाला एसी वाला है। अगर मैं प्रीमियम बुक करता तो इसी में 3,000 और प्लस हो जाते, तो 14,000 प्लस 3 17,000 की बोट पड़ती। लेकिन फिर मैंने से बात करके, थोड़ा सा अपना मक्खन पानी मार के, इमोशनल स्टोरी सुना के, मैंने इसको कम करा लिया 12,500 पे। और ये इस सीज़न में, ये लगभग ऑफ सीज़न है, मतलब ये ट्रांजिशन फेज़ है एक्चुअली, ऑफ सीज़न और ऑन सीज़न का। ऑन सीज़न आने वाला है। ऑन सीज़न जो आएगा लेट्स से आपका न्यू ईयर पे, यही सेम बोट जिस ये जो पीछे खड़ी है, इसका कॉस्ट होगा 30,000 रुपये, 35,000 रुपये। इसी पे आपको बोट मिलेगी। जब मैंने इस बोट को बुक करने के लिए कॉल किया था उसको, तो मैंने उसको बोला 13 की मैं बुक करनी है मुझे, तो उसको 30 समझ में आया, और उसने मुझे 30,000 रुपये इसका रेट बता दिया। तो
मैंने उसको बोला कि अच्छा एक काम करिए, आप 13 का नहीं तो 14 का देख लीजिए। कहे अच्छा यू मेंट 13 नॉट 30। मैं कहा हाँ। तब उसने मेरे को फिर ये रेट बताया 14,000 रुपीज़। बट ये रेट्स ना मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ यही रेट आपको मिले। इससे जस्ट आपको आइडिया मिल गया, बाकी आपको सब देखना। हो सकता है आपको सस्ता मिल जाए। सेम बोट आपको 9,000 की भी मिल सकती है, सेम बोट आपको 10,000 की भी मिल सकती है, सेम बोट आपको 30,000 की भी मिल सकती है। सिर्फ टाइम की बात है। और मैं ऐसा पता है सजेस्ट करूँगा आपको, जब बुक करनी है ना तो उससे 1 महीना पहले ही बुक करा लीजिए, मतलब 1 महीना 1.5 महीना बुक करा लीजिए। और मोस्टली यहाँ पे जितने भी ऐसे बुक करने वाले वेबसाइट्स हैं वो क्या है, वो आपको फ़ोटो भेजते हैं व्हाट्सएप पे, और लगभग बोट सेम टू सेम जैसे फ़ोटो में दिखाई जाती है वैसे ही आपको असली में भी मिलती है। ये बोट जैसी फ़ोटो में दिखाई गई थी सेम टू सेम असली में भी वैसी ही है। तो टेंशन मत लीजिए, फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि इनको डेली बिजनेस करना है। फ्रॉड कहाँ हो सकता है कि सर्विसेज में फ्रॉड हो सकता है। दूसरा कि आपने जहाँ से बुक किया, आपने जहाँ पे एडवांस दिया, वो कंपनी कभी एग्जिस्ट करती ना हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। आप ऑनलाइन बुक करिए बेझिझक, 1.5 महीना 2 महीना पहले बुक करिए, आपको सस्ते में बढ़िया बोट मिलेगी। तो अब बोट पार्किंग से निकल चुकी है और वापस से क्रूज़ करने के लिए रेडी है। मैं तो फिर देख ले सो गया था यार यहीं पे ऐसे लेटे लेटे। और ये आ गई है हम लोगों की अब चाय। तो 4 बज गए थे, इन्होंने कहा था 4 बजे आपकी स्नैक्स और चाय आ जाएगी। तो 4 बजते ही चाय हमारे सामने, नीचे चाय। और ये सबके लिए 2-2 पकौड़ियाँ। प्याज की पकौड़ी बढ़िया है, हम भी खाएंगे। तो ये रही हमारी शाम की चाय और ये रहा एक बहुत ही सुंदर दृश्य सामने। और यहाँ ये जो मेन बैक वाटर था जहाँ सबसे ज़्यादा मतलब इसकी डेंसिटी है, वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ देखेंगे आप इतनी सारी बोट्स हैं, भीड़ ही भीड़। सारी हाउस बोट जो है अब सब घूमने जा रही है, वहाँ पे टेस्ट करेंगे, फिर रात भर रहेगी, फिर सुबह से सर्विस चलेगी। जो हाउस बोट है ये शाम को 5 बजे यहाँ पर स्टे करती है। इसकी एक वजह है कि शाम को 5 बजे के बाद जो मछुआरे हैं वो अपनी जाल यहाँ पर मछली मारने के लिए डालते हैं। तो इन लोगों ने इसका विरोध किया था कि रात में कोई भी न चले, नहीं तो इनकी जान पड़ जाती। तब से गवर्नमेंट ने सख्त आदेश लागू कर दिया कि रात में कोई भी बोट, कोई भी जेट, कुछ भी नहीं चले। तो ये आकर लग चुकी है हमारी बोट जहाँ से सुबह गई थी। मैंने पहले यही बोट समझ ली थी कि हमारी बोट है जो बड़ी सुंदर सी थी। ये भी बहुत सुंदर सी है। हम उस बोट से पास करके इस बोट में आए थे, वहीं से दोबारा आके ये बोट खड़ी हो चुकी है। और इन बोटों को देख के ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सब लोग अपने घर जा रहे हैं वापस से। हम पूरे दिन ड्यूटी करके, जैसे चिड़ियाँ अपने घर जाती हैं, जानवर अपने घर जाते हैं अपने बच्चों के पास, इंसान जैसे घर जाते हैं नौकरी करके थक हार के, मेहनत करके थक हार के, वैसे ही ये बोटें भी अपने अपने गंतव्य को लौट जाती हैं। गंतव्य को नहीं, घर पर। ऐसे ही ये बोटें भी अपने घर, ऐसे ये बोटें भी अपने घर लौट जाती हैं।
ये जो आप देख रहे होंगे फेरी स्टैंड, तो यहाँ पे कैंडल जल रहे हैं बहुत सारे, बहुत सुंदर लग रहा है। आप सामने भी देख पाएंगे। ये सॉरी, ये नहीं, इसके पीछे था। एनीवेज, तो यहाँ पे कैंडल्स जलाए। फिर मैं और पापा वही बात कर रहे थे कि यार ये तो जेटी स्टैंड था मतलब सुबह तक, और अभी यहाँ पे इतने सारे कैंडल, तो ये कैसे। तो हमने पूछा तो ये पता चला कि ये गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर करती है टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। ये कैंडल्स यहाँ जलाए जाते हैं सो दैट कि लाइट्स को यूज़ ना करते हुए कैंडल जला के इसको और थोड़ा सा सुंदर बनाने की एक कोशिश है, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और ये लिटरली अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब हम इतना इसलिए क्यूरियस हुए तो ऑब्वियसली इट मेड सम सेंस, इट वाज ऑसम। तो हम लोग बोट से निकल के आ गए थे ऐसे ही लोकल मार्केट में चाय पी। ये जो बैक वाटर के साथ जो चलता ये रोड है, इसमें अपना घूमने फिरते हुए, क्योंकि अभी 5 से 9 बजे तक का ना ऐसे किसी तरीके से टाइम पास करना पड़ेगा घूमते फिरते, और फिर डिनर का टाइम हो जाएगा। डिनर करके अपना आराम से जाएंगे, सोएंगे, कल सुबह उठेंगे एकदम फ्रेश। और कल तो कोवलम भी जाना है। कोवलम में भी हमारा बीच पे ही जस्ट रिजॉर्ट है, तो वो भी कमाल चीज़ होने वाली है। बाकी यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। इधर कैनाल है और इधर लोग टूरिस्ट वगैरह भी हैं, लोकल भी हैं, तो मतलब एकदम गांव जैसी फीलिंग है, बहुत अच्छा है। और चाय, मस्त चाय, और ये चाय हम लोग पी रहे हैं इससे राजा टी स्टॉल से। 18 साल पुरानी दुकान है यहाँ ये। और जो ओनर थे, एंड ही वाज लाइक टू प्राउड ऑन हिज टी कि भाई हम लोग 18 साल से यहाँ पे हैं। तो वाज ऑसम मैन। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये स्टैंड जो है, मैं आपको दिखाऊं, ये भी वही जेटी का स्टैंड है जहाँ पे बहुत ही बड़े नंबर्स में कैंडल जल रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इधर एक मंदिर है, उसके सामने दिए जल रहे हैं। अभी 8 ही बजे हैं और भैया ने आके एसी अभी चला दिया, क्योंकि उनको पता था कि अब मच्छर होते हैं यहाँ पे रात में, ठीक है, तो आप बिना खिड़की वगैरह बंद किए नहीं बैठ सकते हैं। अब नॉर्मल डिलक्स बोट होती ना तो मजबूरी थी आपकी, लेकिन अगर हमने प्रीमियम ली हुई है तो इसमें यही चीज़ का फ़ायदा है, सारे शीशे बंद कर दिए गए हैं और एसी चालू कर दिया गया है। और ये बिना बोले किया गया है, तो आई डोंट थिंक कि इसका कोई चार्ज होगा एक्स्ट्रा, बट चलिए वो तो मतलब बात की बात है। अगर चार्ज नहीं है तो ये मतलब काफ़ी तारीफ़ है उनकी कि वो केयर कर रहे हैं अपने गेस्ट की। कल सुबह तक का वेट करते हैं फाइनल रिव्यू का, और अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा ना इस बोट से उतरते तक, तो मुझे ऐसा लगता है जिस कंपनी से मैंने बुक किया ना, मैंने रिवर लैंड से बुक किया है, आई थिंक वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा हाउस बोट बुक करने के लिए। मतलब बिना भागे कहीं दौड़े। ऐसे तो बहुत सारी कंपनियाँ, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर रहेगा अभी तक तो सुपर्ब एक्सपीरियंस रहा, मतलब बेस्ट। और ये लग गया हमारा आज का डिनर। इसमें है बहुत ही बढ़िया की सब्जी, दाल, और वो भी अरहर की दाल, चना की दाल है, चने हैं, अरहर की दाल, भिंडी की सब्जी, चावल, रोटी, सुपर फूड। और टेस्ट करके देखते हैं कि जैसा लंच था क्या उतना ही स्वादिष्ट डिनर भी है। भाई साहब खाने में तो जादू है। तो ये हम लोग का एक रूम था, तो ये एक्चुअली 2 बंदों के लिए है, तो इस पर डबल बेड है। तो ये 1 BHK बोट ना 2 बंदों के लिए होती है, पर तीसरा बंदा एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसने मेरे को एक ऐसा ही गद्दा दे दिया था। और बस ये गद्दा है, लेट जाइए मस्त एकदम। कोई भी एक्सपीरियंस ना छूटना नहीं चाहिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मुझे एक्सपीरियंस करनी थी जो मैं आपको कल बस वाली बोट दिखा रहा था, जिसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, जो स्टैंड पे जाती है और सवारी ढोती है।
तो मैं ऐसे ही एक स्टैंड पे अभी जा रहा हूँ और वहाँ पे जैसे ही जो भी बस आएगी वो पकड़ के मैं उसके जो भी नेक्स्ट जेटी स्टैंड होगा वहाँ तक जाऊँगा, वहाँ पे उतरूँगा, वहाँ से दूसरी पकड़ के वापस उसी स्टैंड पे जाऊँगा और फिर आऊँगा मैं बोट तक। मैंने बोट वाले भैया से पूछा टाइमिंग क्या है बोट चलने की, उन्होंने कहा 8 बजे, तो 8 बजे तक मैं घूम सकता हूँ। ये मतलब मेरे प्लान में नहीं था अभी ऐसे जाना, बट अचानक से अभी जैसे मैं सो के उठा, मैं कहा यार नहीं चलते हैं। अगर मेरे प्लान में होता ना तो मैं पहले उठ के नहा धो के रेडी हो गया होता। अभी आपको लग रहा होगा मेरा स्लीपी सा फेस, बट नहीं, आई एम नॉट स्लीपी, माई फेस इज स्लीपी जस्ट। ये हम लोग आ चुके हैं एक जेटी स्टैंड पे, इसका नाम मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, भार्गवन बोट जेटी, गवर्नमेंट ऑफ केरला इनलैंड नेविगेशन डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे वेट करते हैं जेटी का, जैसे आप बस स्टैंड पे वेट करते हैं सेम ऐसे ही। यार इस जगह की भी लाइफ कितनी निराली है। ये देखिए पीछे घर है वगैरह का भी आप देखेंगे ना तो मतलब एकदम सॉर्टेड से हैं, गांव जैसा है, 2-2 रूम के घर हैं, मस्त अपना बाहर निकलिए, सबके पास अपनी अपनी पर्सनल बोट है छोटी छोटी। यहाँ पे एक बोट खड़ी तो है, पता नहीं आपको दिखेगी कि नहीं, वहाँ पे एक ना बोट खड़ी हुई है छोटी सी इसके बीच में। यहाँ पे ये हर घर वाले के पास है, तो किसी को कहीं जाना होता है। अब वहाँ देखिए, वो दिखाता हूँ मैं, ये देखिए चलते ये आ रहे हैं ना, ये वाली बोट, ये भी पार्क कर रहे हैं, उनकी अपनी पर्सनल बोट है, उनका अपना पर्सनल घर होगा, उनको कहीं जाना है तो वो यही लेके जाते हैं। जैसे हम लोग कार लेकर घूमते हैं ना, ऐसे लोग बोट लेकर घूमते हैं। अगर आपको जेटी वगैरह पकड़नी है ना तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। लाइक इट्स बिन आई गेस 25 मिनट्स, आई एम स्टिल हेयर ऑन दी जेटी स्टैंड। दूर दूर तक जेटी का कोई नामो निशान तक नहीं है। अब मैं यहाँ से जो जेटी पकड़ के जाऊँगा ना, वो नेक्स्ट स्टैंड तक उतना ही दूर जाऊँगा जहाँ से मैं पैदल आ सकूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे दूसरी जेटी स्टैंड तब तक मिलेगी जब तक मुझे अपना जो मेन बोट है वो पकड़ना है। मुझे दिख तो रही है बोट आते हुए, मे बी वही है जेटी, लेट्स सी। बाकी तो लीजिए ये आ गई है हमारी जेटी, एक इस साइड से भी आई है, एक इस साइड से भी आई है, लेकिन मुझे इसी साइड जाना है आगे, जिससे कि मैं वापस आ सकूँ। तो मुझे जाना है कनिटा बोट जेटी, कनिटा ऐसे कुछ इसकी प्रोनाउंसिएशन है। अभी ये जो आई है इसमें ये लोग जाएंगे आगे तक, इस साइड जाएगी ये, और ये वाली इस साइड जाएगी। अब ये हमारी वाली आ गई। अब बारी है हमारी वाली जेटी की, वो वहाँ पे खड़े होके वेट कर रही थी। अब ये गई है तो वो इधर आएगी, यहाँ स्टैंड पे लगाएगी, हम लोग को चढ़ाएगी और फिर आगे जाएगी। तो ये हर स्टैंड पे वैसे नहीं जाती है, जो बंदे खड़े रहते हैं वो हाथ देते हैं, हाथ ऐसे हिलाना पड़ता है आपको, तब वो लोग आते हैं आपके स्टैंड तक। तो जिस स्टैंड पे कोई नहीं है वहाँ ये नहीं जाएगी, जिस स्टैंड पे कोई है बस वहीं जाएगी। So here we go. यहाँ से कनेटा बोट, कनेटा वन कनेटा वन 6 rupees। ये 6 रुपए की टिकट हमारी कनिटा बस स्टैंड तक की। तो देखिए ऐसे इस जेटी में सीट्स लगी हुई हैं जैसे बसेस में होती है नॉर्मल, दोनों साइड पे सीट है। पीछे लेडीज़ों के लिए मतलब रिजर्व रहता है, आगे मिक्स्ड बैठ सकते हैं। वो पुल आगे जो कल हम पार करके गए थे, हमें बस नेक्स्ट पे ही उतरना है।
जो कनेटा आएगा। ये जा रही है कनेटा तक। यहाँ सामान रखने वगैरह की भी सुविधा है ऊपर, जैसे नॉर्मल बस होती है परफेक्ट वैसी है, बट अभी इसमें ना लाइफ जैकेट्स रखे हुए हैं, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है तो आप लोग पहन के कूद सकते हैं पानी में, यू विल बी सेफ। ये लोग आ गए हम लोग अपने कनेटा बस स्टैंड पे। अब बस यहाँ से चलेंगे पैदल वहाँ तक जहाँ से हम लोग आए थे। अब जब यहाँ तक आ ही चुके हैं तो क्यों ना एक चाय ले ली जाए। सर टी 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 बहुत सही किया कि सुबह उठकर आ गया मैं ये एक्सपीरियंस करने के लिए। ये सच में अपने आप में ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था, मज़ा आया। मतलब बहुत छोटी राइड थी, बट छोटी में ही दमदार राइड थी। तो जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट जेटी चल रही हैं, वैसे यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। ये प्राइवेट जेटी है। तो लीजिए हम लोग टाइम से पहुँच गए अपनी बोट तक, और मुझे यही डर था कहीं इतना लेट ना हो जाए कि बोट जाने का टाइम हो जाए, मैं कहीं ऐसे घूमता फिरता रह जाऊँ। तो टाइम से आ गया, तो एक बढ़िया एक्सपीरियंस हो गया। अब स्नान तो हो चुका है, ध्यान भी हो चुका है, बोट चल पड़ी है। अब चलते हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ता रेडी है। और यार जो भी कहो ना, टाइमिंग के लिए बहुत परफेक्ट है। इन्होंने बोला था 8 बजे चलेंगे, तो 8 ही बजे चले हैं। और यहाँ पे नाश्ता चालू है, चल भी रहा है। तो इधर है सांभर, नारियल की चटनी और अप्पम है ना ये, अप्पम। तो एकदम बढ़िया नाश्ता, वो चल रही है। चलिए करते हैं नाश्ता, करने बैठते हैं। कैप्टन साहब वहाँ बैठे हुए हैं, नाश्ता करते हैं, फिर वापस ऊपर चलते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं अपनी 1 घंटे की बची हुई जर्नी का। മനുഷ്യനെ കൊത്തിക്കൊണ്ട് പറക്കുന്ന ഒരു പക്ഷി, ഒരു മനുഷ്യനെയൊക്കെ നടന്നു പോണ ആളെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് അങ്ങ് പോയത്, അതാണ് ഖുർആൻ। अब जब वक्त आ ही गया है बोट छोड़ने का, मतलब मुश्किल से आधे घंटे का और राइड रह गया होगा। इसके बाद ये ले जाके हमें एक ऑटो स्टैंड पे उतार देंगे, जहाँ से हमें ऑटो मिल जाएगा रेलवे स्टेशन के लिए। तो मैंने सुना भैया की चाय के बारे में बहुत तारीफ़। सुबह जब हम लोग गए थे ना हाउस जेटी करने के लिए, जो बोट बस है उसके जब राइड लेने गए थे, तभी चाय का टाइम था। तो उसने मम्मी पापा को तो चाय पिला दी, मेरी चाय रह गई। तो मैंने उनको आके बोला कि भैया वो चाय की मैंने आपकी बड़ी तारीफ़ सुनी, तो एक चाय मेरे लिए भी हो जाए। तो वो एकदम फटाक से भाग के गए किचन में चाय बनाने के लिए, मतलब बिना कोई कुछ बोले, बिना कोई परेशानी दिखाए। ऐसा लगा कि अपनी मन से चाय बना रहे हैं। तो इट वाज नाइस। सर्विस बहुत अच्छी थी, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी थी। और जो मैंने जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि शायद जैसे गोवा वगैरह का भी सुना कि काफ़ी, तो बहुत अच्छा। जैसे रात को 9 बजे AC शुरू स्टार्ट करते हैं और इन्होंने 7 बजे स्टार्ट कर दिया। वो तो एकदम बिना कहे अपने आप करके, सारे शीशे बंद करके, सब कुछ करके प्रीमियम बना दिया पूरा। वही चीज़ है ना, वही इंसान तो ये भी, इनको भी पता है क्या क्या दिक्कतें होती हैं। अब जब ऑप्शन नहीं होता तो मजबूरी होती है, लेकिन जब ऑप्शन है तो। और सुबह चाय इतना अच्छा, क्या बढ़िया नाश्ता। और कल की दाल इतनी अच्छी थी, आज की सावर इतनी अच्छी थी। मैंने यहाँ पर हमें अच्छे अच्छे होटल में इतना अच्छा दाल या सावर नहीं मिला। जो शौकत जी है ना, उनका खाने में तो कोई जवाब नहीं है। मतलब खाना तो, बोट की सर्विस तो है ही अच्छी, लेकिन जो खाना जो बना रहे हैं ना, मतलब मुझे लगता है अगर वो बोट में ना होते ना, तो किसी अच्छी जगह पे बहुत बढ़िया शेफ़ होते। ये तो मतलब श्योर है ये बात। तो ये लीजिए, ये आ गई हमारी चाय, और ये एक सुंदर सा व्यू लेते हुए अब ये एक्सपेक्टेड बहुत ही टेस्टी चाय पी के देखते हैं कैसी है। मतलब मैंने सुबह इतनी तारीफ़ सुनी है ना कि मेरी इस चाय से ना बहुत ज़्यादा हाई होप्स हैं। लेट्स सी।
ओह नाइस, वंडरफुल। अच्छी है, उतनी अच्छी नहीं है जितनी मैं बनाता हूँ, बट अच्छी है ना। देखिए नार्सिसिस्ट। तो ये उतर चुके हम बोट से, 1 मिनट। तो चलिए वक्त आ चुका है अपनी हाउस बोट को अलविदा बोलकर आगे बढ़ने का। कोई चीज़ अच्छी होती है तो वहाँ रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। हो सकता है आगे आपके लिए और सुंदर चीज़ें वेट कर रही हूँ, हाँ है ना। तो बुक किसने कराया था। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे जो एलेप्पे का रेलवे स्टेशन है वहाँ तक। वहाँ से हमारी ट्रेन है कोच्चि वैली के लिए 11:30 बजे, 11:50, लेकिन वो 11:50 12 बजे तक आएगी क्योंकि लेट चल रही है वो थोड़ा सा। और कोच्चि वैली से फिर हम लोग जाएंगे कोवलम बीच। कोवलम बीच पे हमारा रिजॉर्ट बुक है आज के लिए, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। ये है यहाँ की शिकारा बोट। अगर आप लोग हाउस बोट नहीं बुक करना चाहते हैं और फिर भी बैक वाटर्स का मज़ा उठाना चाहते हैं तो ये आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये 4 से 5 घंटे का टूर होता है, मतलब 9 से 5 होता है, वैसे तो मेरे ख्याल से 8 या 9 घंटे का टूर होता है, सॉरी। अलग अलग इसके पैकेजेस हैं, अलग अलग रेट हैं, उस हिसाब से आप अपने टाइमिंग के हिसाब से चुनकर जा सकते हैं बैक वाटर्स का मज़ा उठाने। जहाँ एलेप्पे की बोट्स जहाँ से चलती हैं हाउस बोट्स, वहाँ पे ये टूरिस्ट प्रोटेक्शन एंड पुलिस असिस्टेंस सेंटर भी है अलापुझा का। अलापुझा में वैसे टूरिस्ट पुलिस ज़्यादा है, मेरे ख्याल से यही सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं क्या कि जो सबसे ज़्यादा पुलिस प्रोटेक्शन इधर ही दी गई है।